गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि 3 फेज में कंप्लीट होगा ये चैप्टर, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन का अब सबसे पहला टॉपिक हम शॉर्ट में, डिटेल में नहीं, शॉर्ट में बताऊंगा मैं, बहुत अच्छे से समझना है बस आपको अच्छे से। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल इन केस ऑफ प्लांट मेल, लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो आप सबको पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनेगी। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सेल डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो पहले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होंगे, उसके अंदर ही रिप्रोडक्टिव सेल बनेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और उसका नाम है बेसिकली स्टेमन। स्टेमन जो है ये फ्यूज फॉर्म है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ध्यान से समझना बेटा, ये जो स्टेमन है दिस इज द फ्यूज फॉर्म ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्यूज का मतलब क्या होता है कि इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक एंथर होता है और दूसरा फिलामेंट होता है, और दोनों का काम भी अलग होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक ही काम के लिए काम करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। दोनों स्ट्रक्चर अलग होते हैं लेकिन काम दोनों रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं, इसीलिए इनको फ्यूज्ड फॉर्म में रखा जाता है। और इसकी फ्यूज फॉर्म जो है उसको बोला जाता है बेटा स्टेमन। तो स्टेमन जो होता है बेसिकली दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो होता है वो टॉप अपर पार्ट होता है, जिसको हम बेसिकली फर्टाइल पार्ट भी कहते हैं, बिकॉज द प्रोसेस और फर्टिलाइजेशन हैव बीन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो बेसिकली एंथर ये ऊपर वाला भाग वो भाग है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी पोलन ग्रेन बनेंगे। अब दूसरा पार्ट आ जाता है बेटा यहाँ पे ये जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये ध्यान रहे, ये जो फिलामेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली जो फ्लावर होता है उसका जो बेस पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस, ये उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये नरिशमेंट जो है वो बेस पार्ट से लेके जाएगा और एंथर के पास पहुंचाएगा, क्योंकि एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा तो नरिशमेंट तो चाहिए। तो नरिशमेंट जो है इसके थ्रू, इस फिलामेंट के थ्रू आएगा ऊपर और एंथर तक पहुंचेगा। तो पहली बार जब हम बात करते हैं स्टेमन की यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जिसको बेसिकली एंडोशम भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है बेटा? बेसिकली एंडोशम भी कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोशम, और इसको फ्यूज फॉर्म को कहा जाता है स्टेमन। दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? ट्रांसफर सेक्शन। देखो दो तरह के सेक्शन होते हैं, एक ट्रांसफर सेक्शन जिसको हम किसी भी स्ट्रक्चर को ऐसे कट करके देखें इस तरह से, और एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होते हैं बायोलॉजी में, किसी भी स्ट्रक्चर को लंबाई में ऐसे कट करके अगर उसके स्ट्रक्चर को रीड करें देखें तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होते हैं। हमें इसके स्ट्रक्चर को ट्रांसफरली कट करना है, ऐसे कट करके देखना है। और जब हम इसके स्ट्रक्चर को यहां से मैंने देखे डायग्राम में ये ऐसे कट कर दिया है, तब ऐसे कट कर दिया है तो इनके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। क्लियर है यानी? और बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो बेसिकली सबसे पहली बात, जो ये एंथर होते हैं ये बाइलोब्ड होते हैं। मतलब जो एंथर होते हैं बेसिकली चाहे किसी भी फ्लावर के एंथर हो वो बाइलोब्ड होते हैं, यानी दो लोब होते हैं, एक लोब ये रहा और दूसरा लोब ये रहा। तो अगर एंथर का स्ट्रक्चर आप किसी भी बुक में या फ्लावर में देखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा, यानी दो लोब होते हैं, उसके लोब एक और लोब दो। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ईच लोब हैज 2 चैम्बर डाइथिकस। हर एक लोब यानी ये एक लोब और ये एक लोब, हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब होता है एग्जैक्टली खाली जगह, कैविटी। जैसे हम हार्ट के लिए नहीं यूज करते बेटा, आपने खूब पढ़ा है 10th क्लास में भी कि हार्ट हैव कंटेन 4 चैम्बर। हमारा जो हार्ट होता है 4 चैम्बर होते हैं उसमें। ऐसे ही इस स्ट्रक्चर में भी हर एक लोब में 1 और 2 चैम्बर होते हैं। हर एक लोब है, ये 2 लोब है, बाइलोब 1 लोब 2 लोब, और हर एक लोब में 2 चैम्बर है, जैसे इसमें 2 और इसमें भी 2। तो बेसिकली ईच लोब हैज 2 चैम्बर, हर एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, इसलिए इनको डाइथिकस कहा जाता है। डाई मतलब क्या होता है आपको सबको पता है, डाई का मतलब होता है 2, और थीका जो होता है इस वर्ड का मतलब होता है लेयर। हमेशा ध्यान रखना है कहीं पे भी बायोलॉजी में, डाई मतलब 2, थीका मतलब लेयर। तो बेसिकली डाइथिकस जो है ये इंडिकेट करता है कि हर एक लोब जो है उसमें 2 चैम्बर, 2 खाली जगह होती है यहां ऐसे, और उसको डाइथिकस कहा जाता है बिकॉज ऑल द चैम्बर इज कवर्ड बाय द लेयर सेपरेटली। ये 4 स्ट्रक्चर हैं लेकिन चारों सेपरेट है, ये मिक्स नहीं है, फ्यूज नहीं है। ये अलग चैम्बर है, ये अलग है, ये अलग है। जैसे हार्ट में 4 चैम्बर एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होते, इसी तरह ये भी फ्यूज नहीं होते। पोलन सैक 2 इन ईच लोब, और हर एक लोब में पोलन सैक। और जो ये 2 चैम्बर है बेटा, ये जो 2 खाली चैम्बर आप देख रहे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोलन सैक कहते हैं। सैक का मतलब हमेशा ध्यान रखना बायोलॉजी में कैविटी होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा एसेंट ऑफ सैक। तो यहाँ पे ये सैक जो होता है ये इसका मतलब होता है कैविटी। तो बेसिकली ये जो 2 पोलन सैक है यानी इसके अंदर 2 कैविटी है, 2 चैम्बर है, और वो एक्सटेंड होते हैं एंथर के साथ। जितना ज्यादा एंथर एक्सटेंड होगा उतने ही ये जो चैम्बर है इनका जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ता या घटता चला जाएगा। किसी में चैम्बर छोटे हो जाएंगे, किसी में बड़े हो जाएंगे। उसके बाद पोलन जो सैक होता है यानी जो ये पोलन सैक है, यहाँ ये जो 4 चैम्बर खाली जगह देख रहे हैं इन्हीं को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है।
डेवलप फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब अगर आपको कहा जाए, ध्यान से सुनना ये बात, अगर आपको कहा जाए कि पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम एक ही बात है क्या, तो बिल्कुल आप कह देंगे कि हाँ दोनों एक ही बात है, एक जैसी ही बात है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जहां पे रिप्रोडक्टिव सेल, जहां पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे। तो पोलन ग्रेन बताओ कहां जर्मिनेट होंगे, खाली जगह में तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर कहीं जगह ही नहीं है, कैविटी नहीं है, तो उसमें कोई चीज बन कैसे सकती है, तो पोलन ग्रेन बनेंगे इसी में, इसलिए इनको पोलन सैक कहा जाता है। सैक का मतलब होता है खाली जगह, तो इनको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है। क्लियर है? यानी एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, और जो एंथर होता है वो टेट्रा, टेट्रा मतलब क्या होता है आप सबको पता है, टेट्रा का मतलब क्या होता है चार, और स्पोरेंजिएट का मतलब स्पोरेंजिया यानी माइक्रोस्पोरेंजिया यानी पोलन सैक। तो हर एक एंथर में चार पोलन सैक बनेंगे, 1 2 3 एंड 4, इसलिए इसको कहा जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। पोलन सैक आर फिल्ड, और हर एक स्पोरेंजिएट में, माइक्रोस्पोरेंजियम में या पोलन सैक में, हर एक में छोटे छोटे स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्टेमन के बाद क्या जाएगा, नेक्स्ट क्या स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर और नोट?